नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की सेकंड चॉइस। इसमें हमें बोला है प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो प्लेसेस है, प्लेस ए और प्लेस बी। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना बच्चा, वो कितना है? 180 किलोमीटर। अब आगे लिखा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए। एक कार स्टार्ट होती है प्लेस ए से एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे दोनों कार मूव करती है, चलती हैं। ओके, अब इधर दो कंडीशंस दी हैं, इन दो कंडीशंस को यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले हम कंडीशन रीड कर लेते हैं और हम ये देख लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, उसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो इसमें कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। कार अगर सेम डायरेक्शन में मूव करती है, मान लो दोनों कार जो प्लेस ए से और दूसरी कार जो प्लेस बी से है, दोनों राइट साइड पे मूव कर रही है, तो वो मीट करती हैं इन 9 आवर्स। लेकिन वो ध्यान रखना, इधर लिखा है दे आर मूविंग एट डिफरेंट स्पीड, दोनों डिफरेंट स्पीड में मूव कर रही हैं। दे मीट इन 9 आवर्स, वो 9 आवर्स में मीट करती हैं। अब वो कैसे मीट करेंगी मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम आगे भी कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी रीड कर लेते हैं, फिर हम इक्वेशन बनाएंगे। और सेकंड कंडीशन है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अब जो कार ए और कार बी एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही है, मान लो कार ए राइट की तरफ मूव कर रही है और कार बी लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर मींस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है एक दूसरे में, और सेम स्पीड एज बिफोर। जो उनकी स्पीड केस 1 में थी, वही स्पीड दोनों कार्स की रहेंगी केस 2 में। और वो दे मीट इन 1 आवर। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यानी कि टुवर्ड्स ईच अदर, तो वो 1 आवर में मीट कर रहे हैं। अब मैं फिगर के साथ आपको इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, ध्यान से समझना। और हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स। दोनों कार्स की स्पीड क्या है, हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस ए बी x किलोमीटर पर आवर, और लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस बी बी y किलोमीटर पर आवर। तो हमने स्पीड एज्यूम कर ली। अब हम केस 1 पे फोकस करते हैं बच्चा, फर्स्ट केस पे। तो दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। मान लो कार ए यहां से स्टार्ट हुई, कार फ्रॉम प्लेस ए यहां से स्टार्ट हुई प्लेस ए से, तो वो राइट की तरफ मूव कर रही है, इस तरह से जा रही है बच्चा, देखो एरो से मैंने ये विजुलाइज किया है। और जो कार फ्रॉम बी है वो भी मूव कर रही है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। और एक टाइम पे 9 आवर्स के बाद वो एक प्लेस पे जाके मीट कर जाती है। मान लो वो प्लेस सी पे मीट कर रही है, वो कितने टाइम में? 9 आवर्स में। ये टाइम आपको माइंड में रखना है। तो बच्चा अब ध्यान दो, जो ये डिस्टेंस ए बी है, हाईवे के बीच में जो डिस्टेंस है ए बी, वो हमें कैसे मिलेगा? अगर हम ए सी और बी सी से वो डिस्टेंस फाइंड करना चाहें, तो वो होगा ए सी माइनस बी सी। ए बी डिस्टेंस जो होगा, देखो ए सी यहां से लेके यहां तक है, पॉइंटर पे ध्यान देना, यहां तक, ठीक है। और उसमें से अगर हम ये वाला डिस्टेंस बी सी माइनस कर दे, ठीक है, देखो जो मैंने डार्क किया, तो हमें डिस्टेंस ए बी मिल जाएगा। तो ए बी किसके इक्वल होगा? ए सी माइनस बी सी। तो हम डिस्टेंस ए सी पहले फाइंड करेंगे, जो कार ए का डिस्टेंस होगा। फिर हम डिस्टेंस बी सी फाइंड करेंगे, जो कार बी का डिस्टेंस होगा। और दोनों डिस्टेंस को माइनस करके हम इक्वल टू डिस्टेंस ए बी यानी कि इक्वल टू 180 किलोमीटर लिख सकते हैं। ओके, तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस ए सी और डिस्टेंस बी सी। तो इधर लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय कार फ्रॉम ए इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बचा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और स्पीड कितनी है? x किलोमीटर, जो कार ए की स्पीड है, कार फ्रॉम प्लेस ए। और टाइम कितना है? 9 आवर्स। तो 9 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि 9x। और डिस्टेंस कवर बाय कार फ्रॉम प्लेस बी, वो क्या रहेगा? दोनों 9 आवर्स में मीट कर रहे हैं, यानी कि जो टाइम टेकन है दोनों का सेम है। तो कार बी का डिस्टेंस क्या होगा बच्चा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड उसकी y है और टाइम टेकन 9 आवर्स है, तो 9y हो जाएगा, 9y किलोमीटर। अब जो डिस्टेंस ए बी है वो हमें कैसे मिला है? देखो बच्चा, ए सी में से बी सी माइनस करते हैं तो हमें डिस्टेंस ए बी मिलता है। तो इसी को यूज करते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे। अब ए सी डिस्टेंस तो 9x है, जो कार ए ने डिस्टेंस कवर किया, और बी सी डिस्टेंस 9y है। तो 9x माइनस 9y, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है? 180। अब ध्यान दो बच्चा, इस इक्वेशन की ईच टर्म 9 से डिवाइड हो जाएगी, 9x अपॉन 9, 9y अपॉन 9 और 180 अपॉन 9। ऐसा करने पे देखो बच्चा, ये 9 और 9 कट जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनी हमारी? एक तो x, देन ये 9 और 9 कट हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 180 को 9 से डिवाइड करते हैं तो बच्चा हमें मिलता है 20। तो x माइनस y इज इक्वल टू 20। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 कैसे बनेगी? सेकंड कंडीशन हम पढ़ते हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों जो कार्स है फ्रॉम ए और कार फ्रॉम बी, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक दूसरे की तरफ कैसे मूव करेंगी?
कार ए मूव करेगी राइट की तरफ और कार बी लेफ्ट की तरफ, देखो इस तरह से, तो भी वो एक प्लेस पे जाके मिल जाएंगी। मान लो प्लेस सी है, ओके, सी प्लेस है। अब इस केस में बच्चा हमें जो डिस्टेंस ए बी है वो कैसे मिलेगा? ए सी प्लस बी सी से ही तो मिलेगा। जब हम ए सी और बी सी को प्लस करेंगे तो हमें डिस्टेंस 180 किलोमीटर मिल जाएगा। तो अब इधर हम अगेन डिस्टेंस निकालेंगे और इधर ये ध्यान रखना टाइम टेकन कितना है, मिलने पे को कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर लग रहे हैं एक दूसरे से मीट करने में, ठीक है ना। दे मीट इन एन आवर मींस 1 आवर। तो पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस कवर बाय कार ए। अगेन फॉर्मूला क्या है बच्चा डिस्टेंस का, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखो बच्चा कार ए की स्पीड x है तो x मल्टीप्लाई बाय 1x, और 1x को हम x भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो गया x किलोमीटर के सेकंड में बाय कार ए, डिस्टेंस कवर बाय कार ए। अब डिस्टेंस कवर बाय कार बी वो क्या होगा बच्चा, अगेन स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। कार बी की स्पीड एज बिफोर y है तो y मल्टीप्लाई बाय 1, एनी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है, तो y इंटू 1 y हो जाएगा y किलोमीटर। अब जो डिस्टेंस ए बी हमें कैसे मिल रहा है बच्चा, ए सी प्लस बी सी करके, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी है। तो ए सी हमने क्या फाइंड किया x और बी सी वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब ये इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारी, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 को। तो हम लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब ध्यान दो बच्चा इसमें जो y के कोफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है, तो माइनस वाई प्लस वाई तो कट हो जाएगा। अब x प्लस एक्स 2x और 20 प्लस 180 200 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 100 आ गई, ओके। यानी कि स्पीड ऑफ कार ए क्या हुई 100 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ कार बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू डाल के y की निकालेंगे। तो हम इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इक्वेशन 2 मैंने यहाँ कॉपी कर ली है, x की जगह 100 ले लो, 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और y इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 100, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड ऑफ कार बी, कार फ्रॉम प्लेस बी कितनी होगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनली स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस ए क्या हुई 100 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी हुई हमारी 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 32 की सेकंड चॉइस हमने सॉल्व कर ली है।